राष्ट्रीय शोषित समाज दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहम्मद इश्तियाक। आजकल बिहार में सभी समीकरण लगभग ध्वस्त हो चुके हैं, चाहे वो राजद का माई समीकरण हो या नीतीश कुमार का लफ्ज़ को समीकरण। एक धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है बिहार के राजनीतिक क्षेत्रों में, और ऐसे में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय शोषित समाज दल के इश्तियाक साहब, जो खुद ही एक अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उन्होंने अल्पसंख्यकों के दर्द को बड़ी अच्छी तरह से बयां किया है। आइए हम बात करते हैं इश्तियाक अहमद, प्रदेश अध्यक्ष बिहार राष्ट्रीय शोषित समाज दल। राजद को मुसलमान क्यों छोड़ना चाहते हैं? देखिए, राजद को मुसलमान इसलिए छोड़ना चाहता है कि 20 साल तक मुसलमान का 100% वोट राजद को गया। राजद के लालू प्रसाद यादव जी ने मुसलमानों को क्या दिया? सिर्फ ठेंगा। टिकट देते नहीं हैं, वोट पूरा ले लेते हैं, और अगर किसी मुसलमान को टिकट मिलता है तो उसको हरा भी देते हैं। यादव नहीं देता है वोट। उदाहरण के तौर पे अब्दुल बारी सिद्दीकी देख लीजिए। इनके इलियास हुसैन जो थे, बहुत कट्टर कोषाध्यक्ष थे, कट्टर समर्थक थे। लालू यादव उनके बेटा तक को टिकट नहीं देते हैं। तीसरी बात, सीए एनआरसी का जो मुद्दा पूरे भारत में उभरा, सीए एनआरसी के दौरान लालू यादव का परिवार, मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि अपने घर में दुखता रहा। हम लोग सीए एनआरसी की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन वो साथ देने को नहीं आया। सबसे बड़ी चीज है, जब मानव श्रृंखला हम लोग बना रहे थे पूरे बिहार में, पूरे बिहार का मुसलमान मानव श्रृंखला के खड़ा था। हम भी खड़े थे इमारत शरिया फुलवारी शरीफ के गेट पे। गणमान्य लोग थे, मौलवी थे, मौलाना थे, बड़े वरिष्ठ लीडर थे हर पार्टी के। तेजस्वी यादव वहां से गुजर जाते हैं, मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं? रुक करके पूछने तक का काम नहीं किया इन्होंने कि ये क्या बात है, जबकि मालूम है कि सारा मुसलमान सीए एनआरसी के विरोध में आज मानव श्रृंखला मना रहा है। पूरे बिहार में 3 करोड़ जो मुसलमान की आबादी है, 1.5 करोड़ मुसलमानों ने मानव श्रृंखला बना करके इतिहास रचा। नीतीश कुमार मानव श्रृंखला जब बनाए थे, अरबों रुपया, करोड़ रुपया बहा करके किया था, लेकिन बिहार के मुसलमानों ने 1 पैसा नहीं खर्चा किया और 1.5 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे। 30 साल तक तो तीसरी चीज, माननीय शहाबुद्दीन साहब, सिवान सांसद की हत्या हो जाती है। हत्या का रचयिता भी होते हैं लालू यादव। प्रतापपुर कांड, बिहार यूपी की बॉर्डर पुलिस घुस जाती है सिवान। उस टाइम राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री, तो वो भी तो हत्या कराने का प्रयास कर रहे थे। और दूसरी चीज, कोरोना काल में शहाबुद्दीन साहब 2 दिन पहले तक ठीक ठाक थे। लालू यादव का पूरा परिवार दिल्ली में था। उन्होंने जरा भी चेष्टा नहीं की कि एम्स में अपने सांसद का इलाज हो। वो मर गए, हम लोग उनको शहीद मानते। जब वो शहीद हो गए, दिल्ली में दफनाया गया। कोरोना काल में आपके किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के भी लोग मरे, उनका डेड बॉडी किशनगंज चला गया। लेकिन शहाबुद्दीन साहब का डेड बॉडी जो है सिवान आने नहीं दिया। किसने नहीं आने दिया? ये राजद के लोगों से पूछना चाहिए। और राजद के पूरा परिवार लालू यादव का दिल्ली में रहते हुए भी उनको मट्टी तक देने का काम है। 30 साल तक तो मुसलमान साथ में थे राजद के, उस पर क्या कहें? देखिए, 30 सालों तक जो थे, अब आपको मैं साफ साफ कह रहा हूं कि लालू यादव को लिटमस टेस्ट में मुसलमानों ने परख लिया कि ये लालू यादव हमारे नहीं हो सकते हैं। हमने इनको जितना दिया, जान की बाजी लगा करके इनको हमने नेता बनाया। लालू यादव को पूछता था क्या? कौन लालू यादव को पूछता था? लालू यादव को नेता बनाया है तो मुसलमानों ने बनाया है, पिछड़ों ने बनाया है, बैकवर्ड ने बनाया है। आज बताइए, लालू यादव न पिछड़े के रहे, न बैकवर्ड के रहे, न मुसलमान के रहे। ये सिर्फ नेता हैं तो अपने परिवार के। कौन देगा इनको? क्यों देगा? इसलिए हम लोग इस बार उपचुनाव में भी लालू यादव का खुला विरोध करेंगे। जाऊंगा मैं खुद दोनों विधानसभा, खुल के विरोध करूंगा। एक एक चीज जनता के सामने रखूंगा। लालू यादव का ग्रुप समझौता कैसे है,
राष्ट्रीय शोषित समाज दल मुसलमानों को किस तरह समझाएगी कि देखिए, राष्ट्रीय शोषित समाज दल की नींव ही मुसलमानों ने रखा और माननीय नागमणि जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। हम बैकवर्ड शोषित वंचित समाज को लेकर के बिहार में विकल्प बना रहे हैं। शोषित समाज में फॉरवर्ड भी आता है, बैकवर्ड भी आता है। हम एक नया धारा बहाना चाहते हैं, विकास की धारा बहे, अमन शांति की धारा बहे, जात बिरादरी से दूर रहे, तभी बिहार विकास कर सकते हैं। हम जात पात की बिरादरी का राजनीति नहीं करना चाहते। रहा सवाल मुसलमानों का, तो मुसलमानों से आप जा करके पूछिए, 10 का इंटरव्यू लीजिएगा, 10 में 10 बोलेगा कि लालू यादव दगाबाज। और क्या कह सकते हैं? अभी मुसलमानों के पास विकल्प नहीं है, इसलिए सोचता है कथाकथित सेकुलर राजद हो या कांग्रेस हो या नीतीश कुमार हो, जो भी उसको ध्यान देता है। लेकिन 2023 तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय शोषित समाज दल बिहार की जनता को विकल्प देगा और यहाँ के बिहार के मुसलमान ही नहीं, अति पिछड़ा ओबीसी और फॉरवर्ड सब के सब राष्ट्रीय शोषित समाज दल को ही अपनाने लगे।